कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिले। नमस्कार मित्रगणों, अगर आपने सहारा इंडिया में अपने पैसे का निवेश किया है, सहारा, पल्स, पीएसएल या फिर किसी भी चिट फंड में, तो आपको ये खबर ध्यान से पढ़नी चाहिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी नए अपडेट के अनुसार सहारा इंडिया जल्द ही सभी निवेशकों के पैसे वापस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरसी को आदेश दिया, 5,000 करोड़ सीआरसी को अलॉट भी हो गया, लेकिन कई लीगल एक्शन सहारा के ऊपर लिए गए हैं, जिससे अब जल्दी ही सहारा सबका 86,000 करोड़ रुपए वापस करेगा। साथ में पीएसएल का पैसा सेबी के माध्यम से लोगों को मिलना शुरू हो गया है। जल्द ही 10,001 रुपये से 15,000 रुपये तक के लोगों का पैसा उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा, जिन लोगों ने कागज़ जमा कराए हैं। देश की अलग अलग चिटफंड कंपनियों द्वारा कितना रुपया किससे कैसे जमा कराया गया है, इसके लिए सरकार के निर्देश पर अलग अलग तहसील में अलग अलग काउंटर खोले गए हैं, ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि कौन सी रजिस्टर्ड चिटफंड कंपनी में कितना पैसा जमा है, कौन सी चिटफंड कंपनियां फर्जी रजिस्ट्रेशन के बिना एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर लोगों से उगाही यानी पैसा जमा कराने के बाद फरार हो चुकी हैं या फरार होने की कगार पर हैं। इस सब बात के पता लगाने और आकलन के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर कमर कसते हुए जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ 2012 से सहारा में जिनकी भी मैच्योरिटी पूरी हुई है, उनमें से अधिकतर का पैसा नहीं मिला है। उसके पीछे कारण है सहारा सेबी का सुप्रीम कोर्ट में विवाद, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी में सहारा को 24,000 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा, जिसे 24,600 करोड़ सहारा ने सेबी में 2023 तक जमा करवा दिए हैं। जिसके बाद उसी में से 5,000 करोड़ की किस्त सीआरसी को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, ताकि लोगों का निवेश वापस कर सकें, और जहां वो पैसे वापस होंगे उसी के बाद अन्य लोगों की पैसे की वापसी के लिए दूसरी किस्त सीआरसी को दी जाएगी। इसमें सहारा के निवेशक से लेके मैनेजमेंट कार्यकर्ता तक भी दबाव लगभग हर तरीके से बना रहे हैं कि लीगल जल्दी लोगों का पैसा मिले। यहाँ सहारा के कार्यकर्ता से लेके निवेशक और ऑफिस एजेंट तक को समय पर पैसा न मिलने से कई समस्याएं हो रही हैं। लोग अपने पैसे को लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। ये इस बात का डर 2024 के चुनाव के मद्देनज़र सरकार को भी सता रहा है कि अगर लोगों का समय से पैसा वापस नहीं मिला तो चुनावी राजनीति में जनता ने एक नारा दे रखा है, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। मतदान 100% कराना चुनाव आयोग का काम है, और 2024 से चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि चुनाव से पहले भुगतान लोगों का हो, ताकि उसमें वो अपना योगदान खोज सकें। ये भारत सरकार का अपना अलग राजनीतिक तौर पे एजेंडा है। दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थानें भी अपने ऊपर प्रेशर को घटाने के लिए रोड मैप की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि जो निवेशक हैं वो लगातार राज्यपाल के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से, विरोध के माध्यम से, तहसील के माध्यम से, डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। सर्वप्रथम बताया जा रहा है कि जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी राज्यों में सहारा का ज़्यादा पैसा है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिटर्स को कहना चाहता हूं, आप सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपका डिमांड भेज दीजिए। आपकी सत्यापन कर 3-4 महीने में ही ये पैसा देने की व्यवस्था हो जाएगी। और इसी तरह पीएसएल का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ज़्यादा है। इनकी पैसे को वापस करने के लिए फुल प्रूफ रोड मैप तैयार करके सरकार जल्दी ही एक्शन मोड में भुगतान कराने की ओर फिक्रमंद है। सहारा को लेकर तो गृह मंत्री अमित शाह से लेके सभी अधिकारियों ने अलग अलग राजनीतिक मंच में, चाहे लोकसभा रही हो, राज्यसभा रही हो,
पब्लिक प्लेस में रही हो या कोर्ट के अंदर की टिप्पणी रही हो या यूपी विधानसभा, बिहार विधानसभा, सबके बयान ऊपर सहारा भुगतान को लेके जो वीडियो मौजूद है उनमें आपको मिल जाएंगे और पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ ये जानकारी जोड़कर ज़्यादा लंबा वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से एक बात ज़रूर कहनी है कि सहारा का निवेश आपका जो फंसा है, आपके एजेंट को भी उतनी तकलीफ़ है, वो भी चाह कर पैसा वापस नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए दबाव बनाने का काम ज़रूर हुआ है। सहारा का अपना रोना है, सेबी का अपना रोना है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलने से सभी की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल सहारा का पैसा जल्द ही भारत सरकार के दखल के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला भी कर देगा। अगर नहीं हो पाया समय से, तब इस सीआरसी के माध्यम से जितना सेबी के पास सहारा सेबी खाते में जमा है वो मिलना शुरू ही हो जाएगा। इसमें सहारा एजेंट का योगदान बस उतना है जितना उन्होंने जमा कराया था। उसके बाद किसी भी माध्यम से जिस तरीके से जिन लोगों का पीएसएल में पैसा जमा है, डायरेक्ट सेबी को कागज़ भेज के पैसा मिल जाता है, उसी तरीके से निवेशक का पैसा जमा कराने के लिए एजेंट एक माध्यम था। उसकी कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि उससे अगर मालूम होता कि पैसा फंस जाएगा या सहारा से भी विवाद के चलते उनका जमा पैसा नहीं मिल पाएगा, तो वो जमा ही न कराते। कौन चाहता है इस दुनिया में पचड़े में फंसना। लेकिन 2012 में सहारा ग्रुप ने ग्रासविनर लंदन का होटल खरीदा, जिसके बाद से सहारा से भी विवाद में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दखल के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि सहारा सेबी का विवाद कोर्ट में चला गया। कोर्ट के आदेश के बाद बहुत कुछ हुआ, शायद उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, सभी वाकिफ हैं। अब सहारा का पैसा सेबी के पास 24,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए जमा है, जिसे लोगों को वापस मिलना है। अगर ये पैसा सहारा ग्रुप के माध्यम से या सीआरसी के माध्यम से लोगों को मिलता है तो अधिकतर लोगों के निवेश का पैसा वापस मिलने से ग्रुप की पूंजी पुनः वापस आने लगेगी और लोगों का विश्वास बढ़ने लगेगा। इसी के साथ लोग अपनी कमाई पाने की वजह से संतुष्ट भी हो जाएंगे। लगातार एजेंट दबाव बना रहे हैं ताकि पैसा मिल सके और ये दबाव जायज़ है। सहारा ही नहीं, सैकड़ों चिटफंड में आप तस्वीर में देख सकते हैं, जगह जगह तहसील परिसर में लोग अपने पैसे को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के माध्यम से जो पैसा सहारा हो, पीएसएल हो या अन्य में जमा है, उसकी रिपोर्ट हम लाते रहेंगे। विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।